वो जो बच्चे, किन माओं के बच्चे थे जो कल परसों कटे, जिनकी लाशें उठी और जिनको कोई मानने को तैयार नहीं है। देखे ना, वो रेंजर्स भी हमारे बच्चे हैं, जो 4 रेंजर्स जिनकी जाने गए। लोगों को आप जो चीज़ें बावर हो गई हैं, जो वो एक एक बच्चा बोलता है, आप सड़क पे निकल जाए लोग आपको सुनाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शूटिंग फ्रॉम द हिप। हो गया तो कर लो, जिस तरह वो कह रहे थे, हाँ जी हम इनको सबक, ऐसे नहीं होता। इसका नुकसान पूरी कौम उठाएगी, इसका नुकसान पूरा मुल्क उठाएगा, और हम तो ऑलरेडी बहुत नुकसान उठा रहे हैं। वो एक भाई नमाज पढ़ रहे थे, रेंजर्स ने उठाकर उनको नीचे फेंक दिया एंड ही डाइड। यार आई मीन सीरियसली, ये कौन लोग हैं ये? या तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग उन्होंने इन वर्दियों के अंदर जो है ना अपने लोग डाले ताकि इनका इमेज खराब करें। मुझे लग रहा है दूसरी बारी मेरी है, मैं फोन करी होंगी, मैम जरका मुझे उठा लिया गया प्लीज। अल्लाह रहम करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक अजीब सा काम हुआ, मैं सारी रात नहीं सो सकी कर। मुझे सारी रात आप यकीन करें कि लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी कि अंधेरे में फायरिंग हो गई। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन पॉलिटिशियन अच्छा है, कौन सा पॉलिटिशियन बुरा है। सारे जो है ना लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, या जो भी नहीं गुजारे वो बाद में लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे। बट प्रॉब्लम किसके साथ हो रही है? साल से, बल्कि साल से ज़्यादा से ट्विटर बंद है। भाई क्यों बंद है? बस मर्जी। अब VPN भी खैर से बंद कर दिया गया, बल्कि हमें ये बताया गया है कि गैर शरई है। बाकी जो गैर शरई काम हो रहे हैं, लोगों की जान ली जा रही है, जो कि कुरान पाक में लिखा है कि जिसने एक इंसान की जान ली, इसने गोया पूरी इंसानियत की जान ली, वो नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम, इंटरनेट के ऊपर कितने कारोबार चलते हैं आपको पता है? कितने लोगों के कारोबार बंद हो गए, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई, रास्ते बंद कर दिए, मजदूरों की मजदूरी ख़त्म कर दी गई है। ये चलो, ये जुल्म तो हो रहा था, चलो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में था, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इतने सारे लोग मारे गए, और उसके बाद जो इंसान कह रहा है कि वो मारे गए, उस इंसान को भी जो है वो तकलीफ दी जा रही है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। लेट मी टेल यू कि आप लोगों को, बहुत सारों को लगता है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, थी किसी दौर में, एंड ही इज़ अ नेशनल हीरो। आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। ही इज़ अ नेशनल हीरो एंड बीइंग अ पेंटर, येस आई डू पेंट फॉर हिम। लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे अवाम का दर्द महसूस होता है। मैं इस वक्त कोई बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ये बात करूंगी कि लोग, चाहे वो पुलिस के एहलकार मारे गए, फौज के एहलकार मारे गए, या चाहे वो रेंजर्स मारे गए, या अवाम मारी गई, क्यों मारा? वो उनकी जानें इतनी सस्ती हैं भाई? क्या इंडिया से लड़ रहे हो? क्या किसी और से लड़ रहे हो? तुम तो आपस में ही लड़ लड़ के ख़त्म हो रहे हो। तो टुडे आई हैव अ ब्रेन विद मी, डॉक्टर ज़रका, whom I really respect. She is really somebody. I'm telling you कि उनका विजन, उनकी सोच बहुत अच्छी है और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अच्छा, वैसे तो बड़ा दुख हुआ मुझे, एक स्पेशली एक वीडियो देखें। बात यह है कि हम आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकते। मैं ये नहीं कहती, आप अभी फ़ौज की तारीफ़ कर रही थी बहुत सारी कि पाकिस्तान फ़ौज का इमेज लोग गिराना चाहते हैं। आई अग्री, वी लव आर्मी। मेरे तो अब्बा ने इंटरनेशनली ना देयर इज़ अ पूरा एक कैंपेन है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत से मार्के किए, और पाकिस्तान की फ़ौज है तो पाकिस्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इज़ द ट्रूथ। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जो 4 सूबे और 5 और 6 मैं कहती हूँ सूबे, क्योंकि आपका गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, तो इनको इकट्ठे रखना और इनकी इंटेग्रिटी और इनकी सॉवरेनिटी को, मतलब हम उसके बगैर नहीं काम हो सकता। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है जिसका एक मजाक बन चुका है, लेकिन ये कि ये बात तो बहरहाल है ना, है तो सही। तो देयर आर इंटरनेशनल लॉबीज़, जिस तरह फ़ौज के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं जो चाहती हैं कि फ़ौज कमज़ोर हो, उसी तरह जिस तरह के इमरान खान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल वो तो यहूदियों का एजेंट है। वो कहते हैं, क्योंकि इजराइल, देखिए इमरान खान एक वाहिद लीडर है जो पूरी मुस्लिम उम्मा में माना जाता है, यूनिफाइंग फोर्स कहते हैं। वो तो इसी तरह होता है ना, देखिए हर सियासत का तरीका ही इन लोगों का यहूदी, उनको जो ज्यूज़ हैं वो उनको जमायमा की वजह से कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं या उनको फेवर करते हैं। मुझे नहीं इसके बारे में पता। देखिए जी, पर्सनल लेवल पे तो हम भी अगर हम किसी यहूदी को मिलेंगे तो हम उसको कोई ये तो नहीं कहेंगे ना कि तू यहूदी है तो इसलिए हम तेरा खून पी जाएंगे, नहीं। आप देखें, यहूदियों में भी हम ज़ायनिस्ट, वो लोग जो बाकियों को, जिनको क्या सहूनी कहते हैं हम, ये जो होते सहूनियत के खिलाफ हैं हम, तो हम
इंसान तो इंसान होता है, किसी रंग नस्ल का हो वो तो एक और स्टोरी है ना, पर्सनल लेवल पे कुछ और है। लेकिन एक आप इज्तमाही लेवल पे जिस तरह से मुसलमानों का मैसेकर कर रहे हैं, इजराइल कर रहा है, और पूरी मुस्लिम उम्मा को उन्होंने, किसी को यहाँ से पकड़ा हुआ है, किसी को यहाँ से पकड़ा हुआ है, तो मुस्लिम उम्मा चुप है। एक ही लीडर था जिसने जाके यूनाइटेड नेशंस में बात की थी इस्लामोफोबिया की, कश्मीर की, मुसलमानों की, किसमें और इतना दमखम है। तो वो जो तकरीर और वो इमरान खान का जो एक स्टैंस है जिसमें कि पाकिस्तान और इस्लाम का एक सिपाही के हवाले से वो इतना ज़बरदस्त है कि उसके खिलाफ ये सारे लॉबीज इकट्ठे हो गए। इमरान खान और आर्मी दो टारगेट्स हैं इनके कि इस मुल्क से खत्म करना। बिल्कुल 100%। लेकिन ये दोनों टारगेट्स आर्मी और इमरान खान इकट्ठे भी तो नहीं है ना। डिवाइड एंड रूल पे तो नहीं ये लोग चल रहे हैं। बस अब ये तो देखे ना, तदब्बुर हमें चाहिए ना, हमको तदब्बुर चाहिए कि हम समझें कि हमारे दुश्मन क्या चाहते हैं। हमारे दुश्मन हमें ही तोड़ के हमसे, हालांकि दोनों काम हमारे दुश्मन कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से कर रहे हैं कि हमें भी अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सही कह रहे हैं। तो ये हम लोगों, हम जो आप और मैं और वो जो वर्कर जिनका इतना अफसोस है, जिनके साथ इतना जुल्म हुआ है, देखें जी, वर्कर तो मुखलिस होता है, हम भी वर्कर है। मैं भी कोई इस तरह का, मेरे पास सेनेटर हूँ, वो इमरान खान साहब की मेहरबानी है और अल्लाह का करम है। लेकिन आपकी बड़ी हिम्मत है। मुझे याद है मोटरसाइकिल पर आप कैसे गई थी जब रश था, तो आई रिमेंबर। मुझे तो यही काम अच्छे लगते हैं ना, मुझे सड़कों पे बैठ के तो ये हरकतें। लेकिन अब बात ये है ना कि जो वर्कर है उसका तो वो तो मुखलिस होता है। वर्कर को लीडरशिप जो है, अगर लीडरशिप मुखलिस ना हो, लीडरशिप के अपने मसले होते हैं, वो भी प्रेशर में होते हैं क्योंकि वो टारगेट होते हैं उनके ऊपर, उनको पकड़ना लीडर्स वर्कर को छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। लीडरशिप को मौजूद होना चाहिए। और अगर आपने ओहदा लिया है, ओहदे का मतलब है अहद से निकला है ओहदा, तो आपने अहद किया है कि आप एक काम करेंगे और फिर आप वो काम नहीं करते, ये तो बहुत गलत बात है। क्या आपको नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब के बाद जो लीडरशिप पीटीआई की जिनके पास आ गई है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे? तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ। देखें जी, खान साहब को निकालने के अलावा बाकी सारे काम उन्होंने कर लिए, तो हम तो उनसे यही सवाल करते। तो इसी की तो पादाश में मेरे ऊपर भी बंदूकें चला दी उन्होंने। तो छोड़ते तो नहीं है ना वो कहते हैं जी एक तो ये औरत है, ऊपर से ये बोलती है, ऊपर से खान के मुखलिस। अच्छा, खान के मुखलिस लोग तो वैसे ही लोगों को, आप वाहिद अकेली रह गई है मुझे लगता है। हैं और भी, बस वो मुंह बोले ही हैं। आपने तो वाकई सफर नहीं, हमारी क्या औकात है जी, आज जैसे लोग हैं। बस ये है कि अपनी मौत याद है और मुझे ये पता है कि तोबा, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे ये कहने को होगा कि भाई मैंने अपनी पूरी कोशिश की, बाकी अंजाम तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी जान और अपना काम मेरे हाथ में, वो मैंने अपने फुल मुखलिसी से किया, जितनी मेरी बिसात थी वो, उसमें मैंने कुछ पीछे नहीं छोड़ा। बाकी अल्लाह ताला, हम क्या चीज़ है। देखिए ना, वो जो बच्चे, किन माओं के बच्चे थे जो कल परसों कटे, जिनकी लाशें उठी और जिनको कोई मानने को तैयार नहीं है। देखे ना, वो रेंजर्स भी हमारे बच्चे हैं, जो 4 रेंजर्स जिनकी जाने गई, एक पुलिस वाला भी था, उसके हवाले से भी। लेकिन ये जो बेनाम, जिनको आपने नाम भी नहीं दिया, जिनको आपने पहचाना भी नहीं, ये कितना जुल्म है। और आपको पता है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, नाउज़ु बिल्लाह। मतलब इस किस्म की बातें करते हुए मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, मगर आप हिस्ट्री पढ़ें। मैं अभी पढ़ रही थी यूरोप की हिस्ट्री। जब एक दफ़ा लोग एक रास्ते पे चल निकलते ना, लोगों की सोच एक हो जाती है। आप बेशक हुक्मरान कोई भी ले आए, वो लोगों की सोच नहीं बदलती। लोगों को आप जो चीज़ें बावर हो गई हैं, जो वो एक एक बच्चा बोलता है, आप सड़क पे निकल जाए लोग आपको सुनाते हैं, वो बातें जो है ना, उनको सुनने की ज़रूरत है और उनके ऊपर तदब्बुर से, तदब्बुर का मतलब है तदबीर करके, हिकमत के साथ आप उन चीज़ों को समझें और उसके ऊपर कोई समझदार एक्शन लें। ये इस तरह, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शूटिंग फ्रॉम द हिप, हो गया तो कर लो, जिस तरह वो कह रहे थे, हाँ जी हम इनको सबक, ऐसे नहीं होता। इसका नुकसान पूरी कौम उठाएगी, इसका नुकसान पूरा मुल्क उठाएगा, और हम तो ऑलरेडी बहुत नुकसान उठा रहे हैं। तो ये सोचने की बातें हैं। हम तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह इन लोगों को समझ दे, या अल्लाह इन लोगों को अपनी ज़ात से आगे जाने का मौका दे कि ये देखें कि ये क्या करें। जिस दिन ओहदे से उतरेंगे, खा वो हमारे ओहदेदार हो, खा वो हुकूमत के ओहदेदार हो, जिस दिन ओहदे से उतरेंगे उस दिन क्या होगा, तो उसके बाद क्या करेंगे? भुगत रहे हैं ना पूरी दुनिया में। कहाँ नजर आ रहा है उनको नजर आ रहा है? उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। उनको सिर्फ अपनी जाती
और माली फ़ायदा नज़र आता है, बस मफाद, ज़ाती फ़ायदा, ज़ाती माल, दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा उनको नज़र ही नहीं आता। आप बैठ के बोलते ऐसे लगता है भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं आप। मैं तो यही करती हूँ। लेकिन जो आम आवाम जो अब मुझे एक वीडियो मैंने देखी, देखें आप मुझे कहते हैं कि ना बोलें, लेकिन द थिंग इज़ कि जो चीज़ ऑलरेडी लोग देख चुके हैं, अब उसको तो मैं बोल रही हूँ ना, या तो आप इंटरनेट से हटवा दो। वो एक भाई नमाज पढ़ रहे थे, रेंजर्स ने उठाकर उनको नीचे फेंक दिया एंड ही डाइड। यार आई मीन सीरियसली ये कौन लोग हैं ये? या तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग उन्होंने इन वर्दियों के अंदर जो है ना अपने लोग डाले हैं ताकि इनका इमेज खराब करें, किसी को मारने के लिए। मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि देर आर लॉबीज हु आर वर्किंग। ये जो सोशल मीडिया को इतना बुरा बना रहे हैं और सोशल मीडिया के खिलाफ इतनी एक शोर है हमारे मुल्क में, बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया। अब आपने तो वीडियो देखी है, मुझे तो वीडियो मेरे फोन पे तो वीडियो खोल भी नहीं रही। मैं वीपीएन इस्तेमाल नहीं करती, वीपीएन तो जी बंद हो गया VPN। मुझे पता है, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ मेरे फोन पे तो कोई वीडियो खोल ही नहीं रही। मुसलमान है ना, VPN इस्तेमाल नहीं करती। मैं तो कर रही मेरे थी पास ट्विटर के लिए, वक्त ही नहीं होता, तो मैं वो लिखा हुआ जो आ रहा था ना वो पढ़ रही थी। तो मतलब इट्स हॉरिबल। और अभी वो अचकजई साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो मतलब सो इतने ऐनी शाहिद हैं, इतने लोग हैं। वो मतीउल्लाह जान भी पिम्स के बाहर से, नकवी साहब की तो कॉन्फ्रेंस सुन के मुझे मेरा दिल ही रो पड़ा कि वो ऐसे लगता है। बस अल्लाह से डरना चाहिए, और गरीब और नाचार लोगों की बदुआओं से भी डरना चाहिए। देखें अल्लाह ताला कहता है जब जालिम भी मजलूम होता है ना तो मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। तो जो लोग मजलूम हैं, पिसे हुए हैं, जो जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा फिर ये तो केपी के लोग हैं, ये कोई आपके आम शाम लोग भी नहीं हैं। तो ये तो अगर इन्होंने महाजा रही तौबा इस्तग़फ़ार करी तो फिर तो तौबा। और फिर वो तालिबान भी आके मिलने के लिए, देखे ना, गंद करने के लिए तो सब तैयार होते हैं। और पाकिस्तान से किसी की मोहब्बत नहीं है सिवाय हम गरीबों के। सही कह रही हैं। सो जो हमें ही अपने मुल्क को बचाना है, हम ही अपने मुल्क को बचाएंगे। कोई ना कोई हुक्मरान बचाएगा, ना कोई बाहर वाला बचाएगा, हम ही बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? अब तो कोई जाएगा भी नहीं भाई, उन्होंने अंधेरा करके इतने बंदे मार दिए, अब कौन जाएगा उसके अंदर? बात सुने, हर काम करने के तरीके होते हैं। ज़रूरी तो नहीं होता कि मैंने आपसे लड़ना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आई मीन मेरी बड़ी आजिज़ सी सोच है। मेरे ख्याल में मैं आपसे आके तो मुक्काबाजी करनी शुरू कर दूँ, कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाए। नहीं, स्ट्रेटेजाइज करें। वो एक किताब है, लीडरशिप आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर हु इज द लीडर? द लीडर, वी आर ऑल लीडर्स, वी हैव टू थिंक, एंड इमरान खान इज आवर लीडर। चलो ही इज नॉट अवेलेबल ना, जो उनके अवेलेबल लीडर्स हैं वो तो भाग गए। लेकिन अनटिल, देखें बात सुने, कोई आसमान से चले, इमरान खान तो आ गया, लेकिन और आसमान से हम 24 करोड़ लोग हैं, हमें खुद पता है हमारा अच्छा बुरा क्या है। इमरान खान नहीं सिलेक्ट कर सकते थे कुछ अच्छे बंदे जब तक उसमें थे? उन्होंने यही चीजें सिलेक्ट करनी थी। हम इसके सवाल उनसे ही पूछेंगे। मुझे लग रहा है दूसरी बारी मेरी है, मैं फोन करी होंगी, मैम जरका मुझे उठा लिया गया अल्लाह रहम करे। आपको कोई नहीं उठाएगा और हमें भी कोई नहीं उठाने वाला। बस ये देखिए, मैं ये भी कहती हूँ कि सब लोग अच्छे होते हैं, बुरा कोई भी नहीं होता। हालात बुरे होते हैं, माहौल बुरा होता है, जिसके अंदर वही लोग गलत काम कर बैठते हैं। तो जब अल्लाह ताला आपको बचा ले बुरी चीज़ों से, शर से, लोगों के शर से, अपनी गलतियों से, असली बात ये होती है। तो बस ज़मीन से नीचे नीचे रह के बंदा चले, वह अपने आप को बस तोबा जितनी तोबा करे उतना कम है। मैं तो पिछले ये महीने डेढ़ से अब आयत करीमा ही सुबह शाम पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि या अल्लाह ये इतनी बड़ी मुश्किलें डालने वाला भी वही है और ख़त्म करने वाला भी वही है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए, हम सबको दुआ भी करनी चाहिए और जो कर सकते हैं वो भी करना चाहिए। तो हमने ये बातें सुनी। देखें, मुझे जो डॉक्टर जरका की बातों से समझ आई वो ये है कि मुल्क भी अपना है, फ़ौज भी अपनी है, रेंजर्स भी अपनी है, पुलिस भी अपनी है, और सबसे बढ़कर आवाम भी अपनी है। अगर आपका कोई बच्चा गलती करता है तो आप उसको मौत के घाट नहीं उतारते, आप उसको समझाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, और ये सब कुछ नहीं करेंगे जो हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। जज़ाकल्लाह।